ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। ये है सबसे बड़ी, सोचे बातें बड़ी बड़ी। ये दिमाग की नंबर 1 पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी पर अकल हो गई चोरी। है इसका वजन आधा पर समझे खुद को दादा। ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। ओ मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन। इनकी हरकतों से मेरा पड़ जाता है टेंशन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। हम पाए बिया बैट, हम पाए न्यू बैट, हम पाए पूरे क्रैक, हम 5। ए चिकनी कहाँ खो गई है? काजल बाय, मैं एक बहुत गहरी सोच में डूब गई हूँ। अच्छा, और डुबकी लगाकर क्या सोच रही है? मैं यही सोच रही हूँ कि क्या सोचूं? कसम से कुदरत जब कॉमेडी करता है ना तो एक आध ऐसा नंग पैदा करता है। अरे दुआ तो है, भगवान आपको आपकी भाईगिरी में बरकत दे, भरी जवानी में आपका एनकाउंटर। ग्रेट गब्बर जूनियर, क्या बकवास कर रही है तू? सच्चाई, आप भाई लोगों के पास बस 2 ही तो चॉइस होते हैं, एक तो बैंक काउंटर या फिर एनकाउंटर। और छोड़ काजल, छोड़ यार। अच्छा बबली ये बता, तुम्हारे पति अमित जी कैसे हैं? वो अभी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई। क्या बबली, तूने अपने पति के साथ झगड़ा किया? क्यों? वो क्या हुआ ना गुरु मैया, मेरी गाड़ी है ना वो गैराज में है, तो हम दोनों ना शॉपिंग के लिए ऑटो में बैठकर जा रहे थे। बस ऑटो में विंडो सीट पर कौन बैठेगा उस पर से झगड़ा हो गया। ए पागल, क्या है? ऑटो में विंडो सीट कहाँ होती है? गुरु मैया, आपके पिताजी को इतना भी पता नहीं है कि ऑटो में विंडो सीट कहाँ होती है। आप जरा रोज 2-2 घंटे बैठकर इनकी ट्यूशन लो। आप है ना कल से मेरे साथ 2 घंटे बैठ के ट्यूशन लेंगे। आपने ये क्वेश्चन बबली के सामने पूछ दिया, कोई बात नहीं, बबली तो घर की है, कहीं बाहर पूछा होता ना तो मेरी इज्जत का फालूदा होता, फालूदा। अरे तेरी इज्जत का अब भी फालूदा हो रहा है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ऑटो में विंडो सीट कहाँ होती है? बबली मिस्टर आनंद माथुर। कौन है? हाँ मैं, बोल क्या है? वो ऑटो होती है ना, ऑटो। हाँ उसमें एक दरवाजा होता है जहाँ से हम चढ़ते हैं। दरवाजा। उसके सामने एक डंडी होती है, वो होती है विंडो सीट। विंडो सीट, विंडो कहाँ? वो तो दरवाजा होता है ना। अरे वो दरवाजे पर एक डंडी लगी होती है ना, बस डंडी लगने से हो गई ना विंडो। अरे लेकिन डंडी भी लगी तो मैं भी वो दरवाजा ही अरे है ना। वहाँ से हम लोग ऐसे देखते हैं। देखने से क्या होता है? वो दरवाजा। चुप, समझ गए हम। उस विंडो सीट के लिए तुम दोनों पति पत्नी झगड़ रहे थे? मीनाक्षी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि किसी भी फालतू बात पर झगड़ा करूँ। बबली, मैं देखो कितने बार समझाया, पति के साथ कभी झगड़ा नहीं करते। देख, तेरे पास तो पति है, मेरे पास तो पति भी नहीं है। अगर तुम दोनों को विंडो सीट पे ही बैठना था तो तुम दोनों ने अलग अलग रिक्शा में क्यों नहीं ट्रैवल किया? इसमें झगड़ने की बात क्या थी? हाँ गुरु मैया, अब मानो गुरु मैया, अब मानो। 100 साल में एक आध जीनियस पैदा होता है, वो है मेरी गुरु मैया। हाँ, और 1000 साल में एक डफर जोड़ी पैदा होती है और वो है आप लोग। मिस्टर आनंद माथुर, अपनी बेटियों को समझा दो। पहले तो मेरी खूबसूरती से चलते हैं, आज इन लोग मेरे इंटेलिजेंस से चलते हैं। कुछ समझाओ इनको। समझाते क्यों नहीं? समझा
समझाऊंगा बेटी, जरूर समझाऊंगा। इससे पहले कि मेरी समझ पे इनके बेवकूफे के पत्थर पड़े, यहाँ से चले जाना बेहतर है। और कल से मेरे से ट्यूशन लेने जरूर आना। हाँ, नोटबुक और पेंसिल लाने जा रहा हूँ बेटी। बबली, मुझे एक बात बता, ये पूरी दुनिया हम लोग को डफर क्यों कहती है? क्योंकि ये दुनिया ना समझ है गुरु मैया। क्या बात कर रही है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात ले लो। कुछ लोग जूहू चौपाटी पर इकट्ठा हुए थे हीरे चुनने के लिए। इन बेवकूफों को इतना भी पता नहीं है कि समंदर में से हीरे नहीं निकलते, हाँ, मच्छी निकलती है। वाह, वाह बबली वाह, तू क्या इंटेलिजेंस की बातें कर रही है। बिल्कुल मेरी तरह। पर अब वक्त आ गया कि हम इस नासमझ दुनिया को बता दें कि जब अकल बट रही थी तो लाइन में पहले हम दोनों खड़े थे। हाँ गुरु मैया, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो चल। कहाँ? झुकाने? हाँ, दुनिया को। अभी प्लान बनाते हैं। फॉलो मी गुरु मैया। बबले, ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं। एक एकदम समझदार, दूसरे बिल्कुल बेवकूफ। जो समझदार होते हैं वो हमें समझदार समझते हैं और जो बेवकूफ होते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। तो चल, हम समझदार लोग उन बेवकूफों को बेवकूफ बनाने का प्लान बनाते हैं। You mean cheating गुरु मैया? जैसे बंटी और बबली में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ने की थी। अरे उन्होंने तो सिर्फ एक फॉरेनर को ताजमहल बेचा था, हम तो पूरा इंडिया ही बेच डालेंगे। क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ पर? क्या प्लानिंग चल रही है गुरु मैया? हम इसे ये क्यों बताएं कि हम बंटी और बबली की तरह स्वीटी और बबली की एक गैंग खोलने वाले हैं? हाँ बबली, और हम इसे ये भी क्यों बताएं कि हम एक फॉरेनर को पूरी इंडिया बेचने का प्लान बनाने वाले हैं? हाँ, नहीं बताएंगे। फॉरेनर इतने बेवकूफ नहीं है जो तुमसे पूरा इंडिया खरीद लेंगे। और वैसे भी ऐसी चीटिंग करके फायदा क्या? हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए आपको मुझसे आइडिया चाहिए होगा, है ना? चल, अब जब तू आ ही गई है तो हम तेरे से आइडिया ले ही लेते हैं। ये बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? सपना? शादी करना, घर बसाना, छोटे 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 बच्चे पैदा करना। बस एक काम करो, एक करोड़पति को बेवकूफ बना के फंसा के शादी करना। एक्सक्यूज मी बबली, देख छोटी, अव्वल तो कोई करोड़पति बेवकूफ नहीं होता, और जो बेवकूफ होते हैं ना उनकी ऑलरेडी शादी हो गई होती है किसी मॉडल या किसी फिल्म एक्ट्रेस के साथ। ओके, अब तू मुझे ये बता कि मैं करोड़पति कहाँ से लाऊं? वेरी सिंपल, इंटरनेट पर अभी अभी बहुत सारी शादी की साइट्स लॉन्च हुई हैं। एक पर अपना बायोडेटा पोस्ट कर देना, लिख देना कि अमेरिका से एक लड़की आई है शादी करने। फिर क्या, अपने आप को एक्सपोर्ट करवाने के लिए जमूरों की लाइन लग जाएगी और उसमें से किसी ऐसे को चूज कर लेना जो तुम्हारी धुन पे नाच सके। ठीक है, आइडिया तो अच्छा है पर सोचेंगे। तुम्हारी मर्जी। बबली मैं पागल हो जाऊंगी, बबली मैं पागल हो जाऊंगी। तो फिर मैं आपको पागल खाने मिलने आऊंगी। थैंक यू। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? इधर छोटी, इधर। तुझे पता है इस अमेरिकन दुल्हन के लिए 36 रिश्ते आए। 36। इसका मतलब इंटरनेट पे तुमसे शादी करने की एडवर्टाइज का अच्छा रिस्पांस मिला है। अब भी हमारी कंट्री में इंपोर्टेड माल का क्रेज खत्म नहीं हुआ। एनीवे, अब तू क्या करेगी? वही तो प्रॉब्लम है, अब 36 रिश्तों में से मुझे सिर्फ एक ही चुनना है। ये तो वही बात होगी ना कि छोटे से बच्चे को खिलौने की दुकान में छोड़ दिया और बोला एक खिलौना चुनो। गुरु भैया, हम एक काम करते हैं, हम चिट्ठियां डालते हैं और उसमें से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। जो सबसे ज्यादा बदकिस्मत होगा ना, वो होगा आपका पति। नहीं, ऐसा करते हैं, मैं तेरी आंख बंद करती हूँ, तू इनमें से ना एक रिश्ता खींच। ओहो बेवकूफो, क्या कर रहे हो? रिश्ता ढूंढ रहे हो कि मटका खेल रहे हो? एक काम करो, सारे प्रपोजल्स मुझे दे दो, मैं पढ़ के उसमें से एक सिलेक्ट कर लूंगी। हाँ, वो हमारे जाल में फंस जाएगा ना छोटी। तू टेंशन क्यों ले रही है? देख, एक बार कोबरा के डंक से कोई बच सकता है, लेकिन छोटी के बिछाए हुए जाल से कभी कोई नहीं बच सकता। और वैसे भी उस बलविंदर सिंह के खत से तो ऐसे लग रहा था कि अमेरिका जाने के लिए 80 साल की बुढ़िया से भी शादी करेगा। इसका मतलब है वो बेचैन है शादी करने के लिए, बिल्कुल मेरी तरह।
खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मिस माथुर, आगे बकरे हैं बकरी? बकरी नहीं बाराती। वो मैंने बकरे सुना। आहो जी। अरे क्या बात कर रहे हो? बकरे के मुंह पर हम उसे बकरे कहे, इतने गधे हम थोड़ी ना हैं। आप बैठी ना, खड़े क्यों हैं? मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये स्वीटी जी हैं, लड़की, और ये इनकी मुंह बोली माँ, बकरी। मुंह बोली माँ? क्यों? प्रॉब्लम क्या? अगर मुंह बोला भाई हो सकता है, मुंह बोली बहन हो सकती है, तो मुंह बोली माँ क्यों नहीं हो सकती? गुरु भैया, मैं समझाती हूँ। वो क्या हुआ ना, पहले इसकी माँ मर गई, फिर इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, फिर इसका बाप मर गया तो इसकी सौतेली माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर इसकी सौतेली माँ भी मर गई तो इसके सौतेले बाप ने मुझसे शादी कर ली। अब इसको दूर की माँ तो कह नहीं सकते ना, दूर की माँ तो नहीं कह सकते, इसलिए सौतेली माँ। ग्रेट जी ग्रेट, अमेरिका इज ग्रेट। कैसे कैसे रिश्ते होते जी। एनीवे, ये मेरा बेटा है बलविंदर और मेरी ये धर्म पत्नी जी। एक ही है। एक ही है क्या मतलब? नहीं, आजकल दो मोबाइल रखने का फैशन है ना, तो मजाक। आप लोग अमेरिका में कहाँ रहते हैं? घर में? हाँ, घर में। बचपन से घर में ही तो रहते आए हैं। सड़क पर हमको जमता ही नहीं है, और अमेरिका में तो सड़क पर रहने को अलाउड भी नहीं है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप लोग। पगली, हम लोग ने मजाक किया और हम लोग को पता तक नहीं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, हम मजाक में हंस रहे हैं। नहीं, मेरा बेटे का पूछने का मतलब था कि अमेरिका में आप लोग कौन सी सिटी में रहते हैं? हम लोग ने तो ये डिसाइड ही नहीं किया, अब क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलते हैं ना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लास वेगास, कुछ भी। ओके रे, फिक्स। हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं, फिक्स। न्यू जर्सी में तो हमारी बुआ का पुत्र रहता है। आप लोग कहाँ रहते हैं न्यू जर्सी में? आपकी बुआ का बेटा कहाँ रहता है? ओ जी, साउथ एवेन्यू में। जरूर कोई भिखारी होगा, वहाँ के गवर्नमेंट के पैसे पर ही वो जीता होगा। नहीं जी नहीं, वो तो करोड़पति है जी, उसके तो 6 गाड़ी है। झूठ बोलता होगा वो। आपको पता है न्यू जर्सी का साउथ एवेन्यू कैसे है? जैसे बॉम्बे का वो धारावी झोपड़पट्टी। झोपड़पट्टी? अमेरिका में भी झोपड़पट्टी है? नहीं, मतलब झोपड़े जैसे छोटे घर। और वैसे अब हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। पहले तुसी ये दसो कि तुसी हो कौन जी? इनकी नानी? इतनी छोटी नानी? दरअसल मैं इनकी छोटी बहन हूँ, लेकिन लोगों का मानना है कि मेरी नानी ने मेरे रूप में पुनर्जन्म लिया है। छोटी, हमारी नानी मर गई और तूने हमें बताया तक नहीं। स्वीटी, शादी करनी है ना? फिक्स, हमारी नानी मर गई। अच्छा, तो ये बताइए कि आप अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं? जी करीब 20-25 लाख रुपए खर्च कर देंगे जी। 20-25 लाख? कम है स्वीटी, कम है। और वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल होता है। पॉइंट इज, लड़का पसंद आया? मुझे लड़का बहुत पसंद है। तो फिर वो 50 लाख वाले प्रपोजल को ना कह दे। हाँ, ऑब्वियसली। देखिए, इतना पैसा तो आपके लड़के के लिए घर लेने में ही चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? 7 साल तक लड़का और लड़की किसी भी वजह से एक दूसरे से तलाक नहीं ले सकते। ऐसा एग्रीमेंट क्यों जी? देखिए, आपके बेटे के फायदे के लिए कह रहे हैं हम। वो क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इंडियंस शादी के बहाने लड़के और लड़की वहाँ भेज रहे हैं। पॉइंट इज, ऐसा अग्रीमेंट होगा तो उनको भी लगेगा ना कि शादी के मामले में हम सीरियस हैं। चंगा, करेक्ट है जी, करेक्ट है। तो जी कब होगा एग्रीमेंट ये? कल अग्रीमेंट, परसों शादी, लेकिन शादी के पहले पूरी पेमेंट। ओके जी ओके, मैं परसों का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ जी। पापा, मैं इनके साथ एक पिक्चर देख सकता हूँ? थोड़ा जानने का मौका मिलेगा ना? अबे, एक पिक्चर में जान पाओगे? अपने माँ बाप से पूछ, इतने साल हो गए शादी को, क्या जान पाए हैं एक दूसरे को? ओके, गल कीती है जी। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है जी, ਅਸੀਂ अपने रिश्तेदार ਨੂੰ बुलाना चाहते हैं जी। हाँ जी, ले आइए, नो प्रॉब्लम जी। ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ जी, मेरा फोन डेड है, आप कंप्लेंट लिखो जी। दलजीत पाजी। कौन दलजीत? तुसी पाजी? ओए हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं ही था दलजीत। सॉरी, तुसी कौन? मैं नहीं पहचानिया।
ओए दलजीत, मैं तेरा चचेरा चाचा। ओ चाचा जी ते चाची जी। ओ तेरी बड़ा खुश रहो मेरी बड़ा चाची जी। ओ माफ करना जी। ओ मैंने चुलने की बीमारी है ना। झूलने की बीमारी? इसका मतलब इन्हें भूलने की बीमारी है। पेरी पोना करो। पेरी पोना दादाजी, पेरी पोना दादी जी। खुश रह पुत्र। ओ क्या नाम है तेरा? गुड़िया। गुड़िया, ओ कितना बढ़िया नाम है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। लिया पुत्र लिया। टाइम कितने साढ़े कोल बड़े बिजी है गे। चल रहने दे। अरे बस 2 मिनट लगेगा, बैठिए ना। लिया मैं भी आपकी हेल्प। लिया लिया जी बेटा। और दसो। अरे पुत्र, एनी सोनी ते प्यारी बहू मिली है तुहानू। अक्सर ऐसा ही होता है चाची जी। और नालायक बंदों को ना लायक पत्नी मिल जाती है। ना हंस ज्यादा। नालायक? तेरा क्या होगा? तू कब चढ़ रहा घोड़ी? पाजी कल। कल तो फिर कल हम तो तुहानू इनवाइट करन आए सी। कल रजिस्ट्रार कोर्ट में एना दी शादी है की। ते शाम को गार्डन कोर्ट में एना दा फंक्शन है। क्या है कि जल्दीबाजी में ना हम लोग पोस्ट कार्ड नहीं छपवा, मेरा मतलब कार्ड। तो वैसे लड़की कहाँ है? अमेरिका की। पाजी यार देखो फोटोग्राफ। कितनी सोनी। इस लड़की को तो मैं कितने देखा है। इस लड़की को तो मैं कितने देखा है। और मैं क्या जी, इस लड़की को मैं कितने देखा है। पुत्र, हर सोनी लड़की एक कोई दिखती है। ये गलियां ये चौबारा, अब आना ना दोबारा। अब हम सब हैं परदेसी, अब तेरा यहाँ कोई नहीं, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। स्वीटी, बस बहुत मेलोड्रामा हो गया। ओके। अच्छा बबली, अग्रीमेंट संभाल के रखा है ना? हाँ, एकदम संभाल कर रखा है, रद्दी पेपर के बॉक्स में। हाँ? मैं जितनी डब्बर दिखती हूँ ना, उतनी मैं हूँ नहीं। मैंने वो एग्रीमेंट अच्छे से अपने तिजोरी में संभाल कर रखा है। अच्छा ठीक है। अच्छा स्वीटी, जब तक मेरे हाथ में 25 लाख रुपए नहीं आ जाते तुम शादी के रजिस्टर पे साइन नहीं करो। ओके। हाँ, चलो जल्दी चलो। क्या बात है? हैं? आज इतने झकास कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? गुरु मैया की शादी में। क्या? डैड, आप शाम को घर में रहना, ओके? मैं आपके लिए एक अच्छा सा ताजा दामाद लेके आने वाली हूँ। अरे क्या बक रही है तू? हाँ डैड, आपको मालूम है ना डैड ये बकती है, तो क्यों इसको सवाल करते हो? डैड रहने दो, इट्स ऑलराइट। स्वीटी चलो। स्वीटी चलो। गुरु मैया। ए, ऐसे चौक में खड़े पुतले की तरह क्यों खड़े हो? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये लोग मजाक मजाक में किसी रजा को खत्म करने के चक्कर में हैं। ओफो, यहाँ खड़े हो, जाकर दरवाजा नहीं खोल सकते तुम? अरे बाबा, आ रही हूँ ना मैं। अरे राधिका, तू कैसी हो माँ? बस ठीक हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। राधिका अचानक? माँ, वो इनके कजिन की शादी है, तो ये गुड़िया बोल रही थी कि मैं शादी वादी में जाके क्या करूंगी। सोशल फंक्शन में सब मेरे गाल खींचते हैं, तो मुझे नानी के यहाँ छोड़ दो। ये तो बहुत अच्छा किया गुड़िया ने। अरे दामिनी, देख तो कौन आया है। गुड़िया, दामिनी, चल खेलते हैं। मैं क्या जी, एक्सक्यूज मी। ओए फोटो किसकी है जी? अबे फटे दें, ये अपन की बहन स्वीटी है। पर मैंने इसको कहीं देखा है। अरे यही देखा होगा यार। ओ नहीं यार, मैंने तो ओए हाँ, और राधिका याद आ गया। वो बलविंदर ने अपने होने वाली पत्नी के लिए ये फोटो तो दिखाई थी स्वीटी की। एक मिनट, कहीं स्वीटी ने झूठ बोल के तो ये चक्कर नहीं चलाया? हाँ, ये उसी का चक्कर है। अभी तीनों को मैंने अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते देखा। कौन तीन? बोटी सिटी और शिबनी, स्वीटी, छोटी और बबली। माल आया हूँ। हाँ, पूरे 25 लाख है, लीजिए। हाँ है। अरे तुम्हें कैसे पता चला? कजन से। कजन से? हाँ हाँ, खोखा दो खोखा मैं हर दिन ट्रांसफर करती हूँ। स्वीटी साइन करो। गुरु भैया, आनंद माथुर आ गया, साइन करो। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? हाँ? बोल बोल। मैं आपको बताती हूँ।
धोखा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चीटिंग। गुरु भैया, हमारी स्वीटी और बबली की गैंग तो पहले ही गेम में पकड़ी गई। आपको शर्म नहीं आती? खुद तो दो शादियां करके बैठे हो, अपनी बेटी की शादी नहीं कराते। क्या मॉम, क्या डैड, एक 5 मिनट लेट नहीं आ सकते थे आप? 25 लाख का नुकसान तो करवा दिया अपने, खुद की बेटी की शादी रुकवा दी आपने। सुना आपने? चुप कर, बेवकूफ, ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं तो इन बेवकूफ में इतनी अक्ल कहाँ? ए छोटी, ये तू क्या कर रही थी? मॉम डैड ठीक कह रहे हैं, प्लान तो इन दोनों बेवकूफों का था, मैंने तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। मुझे लगा स्वीटी की शादी का क्रेडिट ले लूंगी, जो आप लोग नहीं कर सके वो मैंने करके दिखाया। दुनिया को बोल तो सकती हूँ ना मैं। सुना आपने? सुना? मतलब सारी फसाद की जड़ यही लड़की है। चलिए, चल बेटा। चलो पुत्र। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो, देखो, ये मेरी गुरु मैया है ना, वो तो इस जौहर के घर में पड़ी हुई सोने की ईंट है, इससे शादी कर लो। ईंट से जब ना सर नहीं बढ़वाना। बबली, लगता है तेरे गुरु मैया के हाथ की किस्मत में मेहंदी की रेखाएं नहीं है। डोंट वरी गुरु मैया, 36 प्रपोजल में से सिर्फ एक ही तो फ्लॉप हुआ है। अभी भी 35 बाकी है। इसका मतलब है कल से दूसरे की फील्डिंग शुरू कर दे। चुप रह। ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। We are back.